गजब की दुनिया। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली खड़ा था जो सालों से वीरान था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कोई भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति निवास करती है। लेकिन एक दिन एक युवक समीर हवेली की ओर बढ़ा जो गांव में इतिहास और पुरानी चीजों का शौकीन था। समीर ने हवेली के भीतर प्रवेश किया और वहां एक पुरानी किताब पाई। किताब की सतह धूल से ढकी हुई थी और उसकी जिल्द पर अजीब और रहस्यमय प्रतीक अंकित थे। जब उसने किताब खोली तो उससे एक अजीब सी दुनिया का वर्णन मिला। एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान की सीमा नहीं थी। समीर ने किताब के एक मंत्र पढ़ा और अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार द्वार प्रकट हुआ। द्वार खुलते ही समीर ने देखा कि वह एक नई और अद्वितीय दुनिया में प्रवेश कर चुका था। यहाँ की हवा में एक अनोखी मिठास थी और आसमान रंग बिरंगे थे। समीर ने देखा इस दुनिया में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे बोल सकते हैं। वहाँ की सबसे अनोखी बात यह थी कि सब कुछ हिलता डुलता और बातचीत करता था। उसने पेड़ पौधों से बात की और उसे गजब की दुनिया की खूबसूरत रहन सहन के बारे में बताने लगे। समीर ने गजब की दुनिया में कई अद्वितीय पात्रों से मुलाकात की। एक बहुत ही प्रभावशील पात्र था स्नोफ्लेक्स, जो एक बात करने वाली बर्फ की चिड़िया थी। स्नोफ्लेक्स ने समीर को बताया कि गजब की दुनिया के भीतर कई रहस्यमयी शक्तियाँ और खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन इनका अनावरण केवल तब संभव है जब समीर 3 कठिन परीक्षाओं को पार करे। पहली परीक्षा थी धैर्य की घाटी, जहां समीर को अपने संयम और साहस का प्रदर्शन करना था। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई का झील, जिसमें उसे अपनी सच्चाई को साबित करना था। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सपनों की मृग तृष्णा, जिसमें उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का सामना करना था। समीर ने पहले परीक्षा धैर्य की घाटी को पार किया। यहाँ उसे एक बड़ी और खतरनाक नदी पार करनी थी, लेकिन उसकी धैर्य और साहस ने उसे सफलता दिलाई। अगली परीक्षा सच्चाई का झील में उसे अपने सच्चे इरादे और चरित्र को साबित करना था और उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। अंत में सपनों की मृग तृष्णा परीक्षा आई। यहाँ उसे एक अदृश्य और भ्रमित करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपनों और आकांक्षाओं को सही तरीके से समझा और उसका सही मार्ग पर चलना शुरू किया। समीर की सारी परीक्षाएं पूरी होने के बाद उसने देखा कि गजब की दुनिया में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। सच्चाई, साहस और सपनों की शक्ति का खजाना। स्नोफ्लेक्स ने उसे बताया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यही है कि व्यक्ति अपनी सच्चाई और सपनों को समझे और उन्हें पूरा करने का प्रयास करे। समीर ने गजब की दुनिया को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसने अपने जीवन में नए उत्साह और उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाया। गांव लौटकर समीर ने गजब की दुनिया के अनुभव को सबके साथ साझा किया। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपनी पुरानी किताब को सुरक्षित रखा और इसे गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया। समीर की कहानी के बाद वर्षों बीत गए और गांव में उसकी प्रेरणादायक यात्रा की कहानी सुनाई जाती रही। लेकिन एक दिन जब समीर ने एक नई पुस्तक पढ़ी, उसे वही रहस्यमय संकेत मिले जो उसने पहले हवेली में देखे थे। वह समझ गया कि गजब की दुनिया का कोई नया रहस्य खुलने वाला था। समीर ने पुरानी हवेली का रुख किया, जहां अब एक नई चमक थी। हवेली के भीतर वह वही पुरानी किताब पाई जिसमें गजब की दुनिया का वर्णन था। इस बार किताब में एक नया अध्याय जुड़ा था जो एक नई चुनौती का संकेत दे रहा था। समीर ने नई किताब की जानकारी जुटाने के लिए अपने पुराने मित्र स्नोफ्लेक्स की मदद मांगी, लेकिन स्नोफ्लेक्स का कोई संकेत नहीं मिला। इसके बजाय उसे गजब की दुनिया के एक नए द्वार का संकेत मिला।
समीर ने साहसिकता से उस द्वार को खोला और देखा कि गजब की दुनिया की एक नई और अनदेखी परत खुली थी। यह नई दुनिया बेहद रंगीन थी, लेकिन अब यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे चुप थे और दिखते हुए उदास थे। समीर ने महसूस किया कि गजब की दुनिया में कुछ गड़बड़ है। समीर ने देखा कि यहाँ एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, जो गजब की दुनिया की खुशहाली को खतरे में डाल रही थी। इस बार उसे संतुलन की परीक्षा का सामना करना पड़ा। गजब की दुनिया को पुनः सुंदर और संतुलित बनाने के लिए उसे 3 विशेष कार्य को पूरा करना था। आशा की किरण, एक जादुई क्रिस्टल को ढूंढना और उसे सही स्थान पर रखना ताकि गजब की दुनिया में नई ऊर्जा का संचार हो सके। दूसरा, समाज का सशक्तिकरण, यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधों को पुनः उनकी क्षमताओं का एहसास कराना ताकि वे खुद को सुधार सके। तीसरा, सत्य का पुनर्स्थापन, गजब की दुनिया के रहस्यों और सिद्धांतों को सही रूप में समझना और लागू करना। समीर ने पहले कार्य आशा की किरण को पूरा करने के लिए एक कठिन यात्रा की। उसने क्रिस्टल को खोजने के लिए गजब की दुनिया की अनछुए कोनों में यात्रा की और कई बाधाओं को पार किया। आखिरकार उसने क्रिस्टल को एक खोई हुई गुफा में पाया और उसे सही स्थान पर स्थापित किया। दूसरे कार्य समाज का सशक्तिकरण के लिए समीर ने गजब की दुनिया के जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच संवाद किया। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें अपनी क्षमताओं का पुनः एहसास कराया, जिससे उनकी उदासीनता दूर हो गई और वे पुनः जीवित हो गए। तीसरा कार्य सत्य का पुनर्स्थापन के लिए समीर ने गजब की दुनिया के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और सच्चाई को पुनः स्थापित किया। उसने गजब की दुनिया के रहस्यों और सिद्धांतों को समझा और उन्हें सही ढंग से लागू किया, जिससे यहाँ की व्यवस्था संतुलित हो गई। समीर की कठिनाइयाँ और प्रयासों के बाद गजब की दुनिया फिर से सुंदर और खुशहाल हो गई। यहाँ की ऊर्जा और उल्लास लौट आया और सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खुशी से भरे हुए थे। गजब की दुनिया ने समीर का धन्यवाद किया और उसे एक नई भूमिका दी, गजब की दुनिया का संरक्षक। समीर ने अब गजब की दुनिया को एक अस्थायी रूप से मदद देने का संकल्प लिया। उसने नए नियम और समझौता के साथ गजब की दुनिया की रक्षा की ताकि यह हमेशा एक रहस्यमय और अद्वितीय स्थान बना रहे। समीर ने गजब की दुनिया को अलविदा कहा और अपने गांव लौट आया। अब उसके जीवन में एक नई भूमिका थी। वह गांव वालों को गजब की दुनिया की कहानियां सुनाता और इनके जीवन में सकारात्मक लाने के लिए प्रेरित करता।